नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो तो बच्चों होंगे। तो बच्चों आज का अपना सेशन होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के ऊपर, कक्षा 10 के लिए। बच्चों ये एक नमूना पेपर है जो कि मैं आपको लिए बता रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये पूरा पूरा लेके आए हैं। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है बच्चों, तो ये भी आप देख लेना, क्योंकि इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में, तो बच्चों इनका हल सहित मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बच्चों आप क्या करते हो, आप कुछ गलतियां कर देते हो, ठीक है। आप कुछ गलतियां कर देते हो जिससे आप फिर बोलते हो कि सर हमारे नंबर नहीं आते, हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे वैसा नहीं होता। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं, इसको पूरा सही रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल अपना हिंदी के ऊपर होने वाला है बच्चों पेपर। अपने जो हाफ ईयरली एग्जाम होगी, ये एक नमूना पेपर है बच्चों, मैं आपको पहले ही देता हूँ। क्योंकि जो बच्चे जैसे कि 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उनको किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उनको किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है। वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो इनको किस प्रकार से हल सहित तो देखेंगे बच्चों। तो इसको पूरा देख लेते हैं। तो अपना पहले सबसे पहले तो बच्चों क्या करते हैं, अपन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, सही विकल्प का चयन करने के लिए, जो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का एक नंबर रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट निशान भी लगा दिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। और मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको उदाहरण टाइप भी बताते रहूंगा, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना। और चैनल पे पहली बार, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और नए नए पेपर, नए नए क्वेश्चन लाते रहूंगा बच्चों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पहला। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो बच्चों रीतिकाल की प्रधान जो विषय है रचनाओं का, वो कौन सा है यहाँ पे, श्रृंगार वर्णन, ठीक है बच्चों। कौन सा है, श्रृंगार वर्णन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जकरी शब्द का अर्थ है, जकरी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो जकरी शब्द का अर्थ बच्चों होता है व्यर्थ होना। क्या होना, व्यर्थ होना, ठीक है, समझ जाना आप। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है बच्चों, तो जुगुप्सा का स्थायी भाव है विभत्स रस का है। जुगुप्स स्थायी भाव है, तो ये किसका है, विभत्स रस का है, ठीक है बच्चों, विभत्स रस का है। तो और देख लेते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बन रहा है अपने। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है। बच्चों यहाँ पे 4 पत्रिकाएं लिखी हुई हैं, तो ये सरस्वती, वसुधा, कादम्बनी और जनवाणी। बच्चों जो स्वयं प्रकाश जी हैं, उन्होंने वसुधा ये जो एक पत्रिका है उसका संपादन किया मुख्य रूप से, और उन्होंने बच्चों के लिए भी एक पत्रिका चकमक का संपादन भी किया है। चकमक का भी संपादन उन्होंने किया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए। उन्होंने और सारी पत्रिकाएं भी लिखी, परंतु यहाँ पे वसुधा और चकमक उनकी बढ़िया, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखी है, और एक मुख्य रूप से वसुधा भी उन्होंने संपादन किया है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसे को हम यहाँ पे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास अपन यहाँ पे इसे कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी समझ गए। तो बच्चों देखो, यहाँ तक सभी को समझ लेना भी आवश्यक होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ लेना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो और आगे देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक और लिखा है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है बच्चों, इसमें दो या दो के समान शब्द का ये होता है, सॉरी बच्चों, इसमें क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे द्विगु समास की अपन बात कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे द्विगु समास में ऐसा है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और समस्त पद में किसी समूह या समाहार का बोध होता है। यानी कि द्विगु समास में ये मान के चलिए, अगर ऐसा आ जाए यहाँ पे कोई, तो अगर संख्यावाचक कोई समास आ जाए तो उसे हम द्विगु समास ही बोलेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। देहाती दुनिया का उपन्यास के लेखक हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक बच्चों शिव पूजन सहाय हैं, शिव पूजन सहाय हैं, ठीक है बच्चों। और आगे चलते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। उत्साह एक गीत है बच्चों। उत्साह एक कौन सा गीत है, तो ये एक मतलब आह्वान गीत है, किसी को यहाँ पे ललकारना, प्रति उसे मतलब आह्वान करना, ठीक है बच्चों। तो उत्साह एक एक वीर, जो वीर रस होता है उसी प्रकार से आह्वान करना, उसी प्रकार का एक यहाँ पे एक गीत है। वीर भयानक तथा रौद्र रस में ओज गुण होता है, ठीक है। अपना सेकंड वाला क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे वीर भयानक और रौद्र रस में ओज गुण होता है। नायक के जीवन की किस एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण में होता है। जो नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खंड काव्य में होता है बच्चों। किस में होता है, यहाँ पे खंड काव्य में होता है बच्चों। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे निशान भी मैंने इसीलिए लगाया था कि आप और जल्दी समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हुआ ऐसा करता तो टाइम वेस्ट होता, ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे सामने ही आपके लिख दिया है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता है। जो बाल गोविंद भगत के गीतों में किसका भाव व्यक्त होता है, तो बच्चों प्रभु मिलन का, ठीक है, प्रभु मिलन का।
विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में बच्चों यहाँ पे स्वर संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है बच्चों? यहाँ पे विद्यालय में स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि भी बोल सकते हैं बच्चों, जिसे अपन यहाँ पर, परंतु यहाँ पे स्वर ही लिखा है तो इसे स्वर ही बोलेंगे, ठीक है। लेप्चा और सिक्किम स्थानीय जातियां हैं बच्चों। लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां कौन कौन सी हैं? लेप्चा, सॉरी, एक भूटिया भी हो गई और एक अत्सोंग भी हो गया, तत्सोंग भी हो गया। ये भी एक वहीं की एक स्थानीय जनजाति है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अगर ये भारू, जैसे यहाँ पे भूटिया की जगह ये तत्सोंग होता तो बच्चों ये भी यहाँ पर राइट निशान अपन लगा सकते थे, ठीक है बच्चों। ये नहीं था परंतु मैंने आपके लिए यहाँ पे ये लिख दिया, क्योंकि बच्चों आपका भविष्य ही उज्जवल भविष्य है, ठीक है। पर परशुराम परसे को देखकर भयभीत हो गए। क्या बच्चों? परशुराम परसे को देखकर भयभीत हो गए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे, ठीक है। भयभीत हो गए थे? नहीं हुए थे, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाई मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे असत्य आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये असत्य है, ठीक है, जान लेना आप। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे, क्योंकि बच्चों जो फरसा है वो उनका मतलब एक तरह से उनका हथियार बोल सकते हैं, जो उनकी रक्षा करता है बच्चों, ठीक है। तो परशुराम जी फरसे को देखकर भयभीत नहीं हुए थे। दोहा एक वर्णिक छंद है? नहीं, दोहा एक मात्रिक छंद है बच्चों। क्या है? दोहा एक मात्रिक छंद है। जीवनी गद्य की प्रमुख विद्या विद्या है। जी हाँ, जीवनी गद्य की प्रमुख विद्या है। हाँ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। जो बच्चों वहाँ पे जो नवाब थे वो 18वीं और 19वीं सदी में अवध के नवाब थे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। माँ बैठी नहीं सकती, माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये असत्य होगा बच्चों। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है? बिल्कुल सत्य है। जो कृतिकार होते हैं बच्चों उनके लिए बहुत ही गहरी चीज है। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे अपन देख लेते हैं क्या है अपने लिए यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव सही जोड़ियाँ इस प्रकार की आती हैं बच्चों, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है। इनका भी राइट आंसर किस प्रकार से होगा। युग धरा है बच्चों, युग धरा नागार्जुन की एक कृति है, ठीक है। उतान क्या है बच्चों? तो उतान पीठ के बल लेटना, उतान पीठ के बल लेटना। मन्नू भंडारी की माँ बच्चों, मन्नू भंडारी जी की माँ थी वो बहुत ही सहनशील थी, ठीक है। मन्नू भंडारी जी जो माँ थी वो बहुत ही सहनशील थी। सुदामा चरित क्या है बच्चों? तो सुदामा चरित एक खंड काव्य की कृति है। सुदामा चरित एक खंड काव्य की कृति है, ठीक है बच्चों। शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के भेद कितने बताए गए हैं बच्चों? शब्द शक्ति के भेद 3 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं शब्द शक्ति के भेद बच्चों? यहाँ पे 3 बताए गए हैं। 1 और 1 11, 1 और 1 11 यानी कि एकता में शक्ति। बच्चों ये एक बल का प्रतीक होता है। एक अगर एक और अपन बच्चों यहाँ पे 1 और 1 अगर कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि ये एक संगठन की तरह है, ठीक बच्चों। ये एक संगठन की तरह है, इसे हम एक संगठन की तरह हम बच्चों यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर आ गए, तो एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार से अपने एक वाक्य के उत्तर। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जयशंकर जो जयशंकर जी प्रसाद थे उनकी आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो बच्चों वो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो अपना पहला है इसका क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे हंस पत्रिका, ठीक है बच्चों, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और बच्चों इसका सेकंड पॉइंट अपना ये बनता है कि वह किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो बच्चों वो हुई थी 1932 में प्रकाशित हुई थी। जो अपने जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो बच्चों वो 1932 में प्रकाशित हुई थी। और कौन सी प्रकाशित हुई थी? तो वो हंस पत्रिका प्रकाशित हुई थी। घेर घेर घोर घनन पंक्ति में प्रयुक्त, बच्चों मैं आपके लिए यहाँ बता देता हूँ। घेर घेर घोर घनन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका आएगा अपने सेकंड वाले का आएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी के क्लियर है बच्चों। तो अब और देख लेते हैं यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों। यहाँ पे शास्त्रों में काशी किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों यहाँ पे मैं तीसरा लिए आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। शास्त्रों में काशी किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों शास्त्रों में काशी आनंद कानन, आनंद कानन नाम से जो काशी है वो जाना जाता था अपने शास्त्रों में, ठीक है बच्चों। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या आएगा। यहाँ पे एक से अधिक अर्थ
देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बच्चों एक से अधिक शब्द देने वाले शब्द बच्चों यहाँ पे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ये कहलाते हैं यहाँ पे अनेकार्थी, अनेक, जिनका अर्थ भी अनेक होते हैं, अनेकार्थी शब्द। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लिए यहाँ पे इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि अभी जो आपका माइंड है ये भी सेट हो जाएगा और आपके माइंड से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना पांचवा देख लेते हैं। अपना पांचवा क्या बन के आ रहा है यहाँ पे कि जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है? जो जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया था बच्चों, उसने किसका बताया था यहाँ पे? देवी देवताओं, देवी देवताओं का उसने यहाँ पे स्थान बताया है खेदुम में। ठीक है बच्चों, लास्ट बचा है अपना छठा वाला, लेखक अज्ञेय अपने अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानता है? तो बच्चों जो लेखक अज्ञेय है वह अपने अभ्यंतर व्यवस्था को लिख कर, ठीक है बच्चों, इसका क्या आएगा? लिख कर पहचानता है, पहचानता है। तो बच्चों ये हो गए अपने एक वाक्य में उत्तर। बच्चों आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, जिससे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये आपको आंसर में भी पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो किस है, मतलब यहाँ पे जो किस लिखा है, इस जगह आप हंस पत्रिका का भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक और एक घेर घेर घोर गणन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम। तो अलंकार कौन सा आएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, शास्त्रों में काशी किस, फिर यहाँ पे किस आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट आनंद कानन का नाम लिख सकते हो कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक बच्चों, आप ऐसा करके पूरा एक लाइन में, एक वाक्य में इसको लिख सकते हो। बच्चों यहाँ तक हो गया था। अब उसके बाद बच्चों अपने पास और क्वेश्चन है, रीतिकाल में कोई दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। बच्चों रीतिकाल के जो यहाँ पे जो कवियों के नाम है तो वो अपन को यहाँ पे लिखनी है। रीतिकाल में दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखनी है। तो बच्चों रीतिकाल में जो कवि है उनके अपन नाम लिख देते हैं। बच्चों रीतिकाल के जो कवि है, देखो पहले पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे लिख देंगे अपन। यहाँ पे आएगा बच्चों बिहारी जी। ठीक है बच्चों, पहला क्या आएगा अपने पास यहाँ पे? बिहारी जी। तो बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इनकी एक तो रचना है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे बिहारी सतसई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा इनकी? बिहारी सतसई। यहाँ पे इनका लिख देंगे अपन, यहाँ पे बिहारी सतसई। और दूसरी है बच्चों अपने पास एक और, यहाँ पे अपन को जो कवि का नाम लिखना है उनका लिखेंगे अपन केशव दास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने लिख दिया केशव दास। अब इनकी जो रचना है वो भी लिख देंगे अपन रसिक प्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिख दिया अपन ने रसिक प्रिया। यानी कि जो अपना ये छठा वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे छठा वाला क्वेश्चन था, इसका दो क्वेश्चन लिखे हुए अथवा में भी लिखा हुआ, तो अपने ऊपर वाला लिख दिया रीतिकाल के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखनी थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और उनका जो यहाँ पे जो इनके द्वारा जो रची गई जो रचनाएं है वो भी लिख दी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया अपना छठा वाला। क्लियर है यहाँ तक सभी के? अब और आगे देख लेते हैं आपकी एग्जाम में किस प्रकार से और पूछ सकता है बच्चों। ऐसी मेरी पूर्ण आशा है कि जो आपकी एग्जाम होगी उसमें ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना, आप आपके हिसाब से भी तैयारी करना बच्चों। तो मैं भी आपको लिए मतलब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, वैसे भी काफी सारे क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपने पास और अभी है, तुलसीदास जी एवं सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता लिखिए और निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे उन दोनों में से एक का लिखना है। किसका लिखना है? यहाँ पे एक का लिखना है। तो बच्चों तुलसीदास जी की दो रचनाएं लिखनी है और उनका भाव पक्ष और कला पक्ष लिख देंगे अपन। ठीक है बच्चों, तुलसीदास जी का भाव पक्ष और कला पक्ष भी अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों अपन यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं उनकी रचना लिख देते हैं। तो तुलसीदास जी की इसको बोलेंगे अपन सातवां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रचना। तो बच्चों उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई? एक तो अपन को पता है कौन सी की गई, एक तो रामचरित मानस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरी जो उनके द्वारा रचना की गई उसका भी अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। दो रचनाएं पूछी तो दोनों लिखनी पड़ेगी। एक बच्चों एक और उनकी क्या है? विनय पत्रिका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ जाना आपकी, एक तो रामचरित मानस है और दूसरी कौन सी बच्चों? विनय पत्रिका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी समझ गए। तो
ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, कभी आ जाए एग्जाम तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर भाव पक्ष की बात करें तो मैं भाव पक्ष आपको बता देता हूँ कि भाव पक्ष उनकी भक्ति और लोकमंगल, उनका काव्य भक्ति और आदर्शों पर उनका आधारित है, जो संपूर्ण मानवता के लिए जीवन दर्शन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो बच्चों उनकी भक्ति है वो सभी के लिए लोक मंगलकारी है। ठीक है, और उनका जो आदर्श पर आधारित है और संपूर्ण मानवता के लिए जीवन दर्शन और मार्गदर्शन का प्रदान करते हैं। बच्चों उनके कला पक्ष की बात करते हैं, जो उनकी कला पक्ष की जो शैली है, उनकी जो भाषा है वो सरल सरल और भाव प्रदान और हृदय स्पर्शी भाषा है। जो तुलसीदास जी की जो भाषा है वो उनके जो बात कर लेते हैं उनकी कला के बारे में, तो बच्चों उनकी कला के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनकी जो कला है वो किस प्रकार से है, उनकी कला है एक तो हृदय स्पर्शी, हृदय स्पर्शी। बच्चों यहाँ पे थोड़ा मार्कर की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हृदय स्पर्शी। ठीक है बच्चों, हृदय स्पर्शी। तो बच्चों ये हो गया उनका। अब उसके बाद एक और अपना बच्चा है, परशुराम जी सहस्त्र बाहु का वध क्यों करना चाहते थे। बच्चों देखिए आप प्रश्न, परशुराम जी सहस्त्र बाहु का वध क्यों करना चाहते थे। तो बच्चों वो उनका वध इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो उनके पिता हैं, जो अपने जो परशुराम जी उनके पिता है ऋषि जगदम्बगनी का अपमान किया था और उनकी जो कामधेनु गाय हैं उनको बलपूर्वक छीन लिया था। ठीक है, उनकी कामधेनु जो गाय थी उनको जो जो सहस्त्र बाहु है उसने बलपूर्वक छीन लिया था और उनके पिता जमदग्नि का अपमान किया था। इस वजह से वो उसके उन्होंने जो उनका अब जो बदला है वो लिया और उसका वध किया। बच्चों देख सकते हैं वैसे भी कई सारे क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए आप यहाँ पे और भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर तक आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या करनी है बच्चों, इनमें से कोई एक आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और है गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है बच्चों। यहाँ पे गद्यांश में तो बच्चों क्या होता है, इसमें से आपको पूरा जो माइंड सेट कर लेना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर भी पूरा वीडियो लेके आऊंगा कि किस प्रकार आपको गद्यांश लिखना है, कितने पॉइंट में लिखना है, कितने नंबर में लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे और भी देख लेते हैं। यहाँ पे गद्यांश और है बच्चों, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे लिखा गया है इसके आधार पे आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपको अपने आचार्य को यहाँ पे एक खेल सामग्री जो आपके जो आप स्कूल में जो खेल खेलते हो उसके प्रति आपको सामग्री मांगने के लिए एक आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। तो इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आना वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चों बोर्ड एग्जाम है वो भी पास आती जा रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चों यहाँ पे बचा है अपना लास्ट वाला, यहाँ पे क्या बचा है, निम्नलिखित में से एक विषय के रूप में आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। तो 4 निबंध है बच्चों। विद्यार्थी जीवन, बच्चों ऐसा होगा जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें भी ये 2-3 तो आपको याद करने ही करने हैं। एक तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर हो गया, एक जो कंप्यूटर के ऊपर हो गया। ठीक है बच्चों, एक में स्वच्छ भारत अभियान। मैं इन 3 का तो आपको रिकमेंडेशन करूंगा बच्चों, आप इनको तो याद कर ही लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व हो गया। और बच्चों दूसरा हो गया यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक बच्चों, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर। ठीक बच्चों, इसको तो आप रट ही लेना। और एक लास्ट बचा है स्वच्छ भारत अभियान। बच्चों जो स्वच्छता के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि जो अपना देश है वो विकसित हो रहा है, स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का जो पेपर था, जो कि आपके शायद 6 नवंबर को जो एग्जाम होगी उसमें पूछ सकता है बच्चों। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बताया है। ठीक है बच्चों, तो और भी आप तैयारी करके जाना एग्जाम में। ठीक है।